हाय फ्रेंड्स, प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर आनंद आरसाल्टे एक बार फिर से आपके साथ कुछ परमेश्वर के नए वचनों के साथ आपके साथ आया हूँ। और मैं कई दिन के बाद आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन आज का वचन आपको पूरा सुनना है, विदाउट थोड़ा सा भी रुके हुए, विदाउट थोड़ा सा भी बीच में ब्रेक ले हुए। इसको सही से आप सुनिए, आपको इसको मिस नहीं करना है। और आप अगर पूरा सुनते हैं तो आपकी लाइफ बदलेगी, क्योंकि ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य और अद्भुत वचन इसके अंदर हम लेकर आएंगे, ठीक है। हम एक वचन को पढ़ते हैं। मैं एक वचन को पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 18 वचन 4। यिर्मयाह अध्याय 18 वचन 4 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। एक बार फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। प्रियो, आज का ये जब से लॉकडाउन लगा है, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, जो मार्च महीने से, खास करके हमारे इंडिया में, सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई लोग सोच रहे कि हमारा जीवन टूट गया, हमारा सपने टूट गए, हमारा जीवन की हर एक आशाएं टूट गई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नहीं, रुकिए। परमेश्वर आज भी आपके साथ फेथफुल और विश्वास योग्य है। अगर वो मुर्दे जिलाने की सामर्थ्य रखते हैं तो वो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य भी रखते हैं। हो सकता है इस लॉकडाउन में किसी अपने नजदीक व्यक्ति को आपने खो दिया रहेगा। हो सकता है इस लॉकडाउन में अपनी नौकरी आपने खो दी रहेगी। हो सकता है इस लॉकडाउन में आपने आपके कई सारी चीजों को आपने गवा दिया रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपके साथ फेथफुल है। आपको वो कैसे, बाइबल यहाँ पर कहता है वो एक बर्तन बना रहा था, वो बर्तन बनाते बनाते वो टूट गया, और टूटने के बाद क्या हुआ, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका भविष्य टूट गया, कि आपने सपने टूट गए, या आपकी सारी वो बातें जो आप परमेश्वर में विश्वास के साथ पकड़े हुए जो टूटा है, आपका परिवार टूट गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के पास आई और टूटा हुआ हर एक चीज लेकर, मैं आपसे कह रहा परमेश्वर उसके समझ के अनुसार नया चीज जरूर उसमें से निकाल। आपको ये, अरे ये तो टूट गया है, अब ये क्या फेंकने के लायक है, इसको हम क्या कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं, ये आपको लगता है कि ये टूट गया और इसे फेंक दे, ये इसे फेंके मत, परमेश्वर के पास लेकर आए। परमेश्वर सामर्थ्य है आपके जीवन को बदलने के लिए और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा लाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको बस इस बात पे भरोसा करना है कि परमेश्वर हर एक मरी हुई हालात में से भी नई चीज उत्पन्न कर सकता है। बाइबल कहता है कि अब्राहम 100 साल की उम्र में जब विश्वास छोड़ दिया था कि बच्चा होगा, उस साल की उम्र में भी उसे बच्चा हुआ। परमेश्वर ने बच्चा दिया। इसका मतलब क्या, जहां पर निराशा में उसने आशा रखी, आपको जहां पर टूट गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर वहां से शुरुआत करता है। जो जिंदगी का भाग या हिस्सा आपको लगता है ये टूट गया, बिखर गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं आपसे कहता हूं लाइए परमेश्वर के पास। परमेश्वर उसी टूटे हुए बर्तन का एक सुंदर और खूबसूरत जिंदगी बना सकता है, एक नया बर्तन बना सकता है। आपका परिवार टूट गया, लाइए परमेश्वर के पास, उसी परिवार को कुछ अलग हिस्से से तैयार कर परमेश्वर खूबसूरत परिवार बनाएगा। ये उसकी कला है। बाइबल कहता है टूटे हुए दिल परमेश्वर को भाते हैं। अगर आपको दुनिया ने बहुत तोड़ा रहेगा, अगर दुनिया ने आपको ठुकराया रहेगा, मैं आपसे कहता हूँ आप ही वो व्यक्ति हो जो परमेश्वर को कबूल करने के लायक हो। अगर आप बहुत अंदर से टूटे हो, आपसे कह रहा हूँ परमेश्वर आपको सभी जगह से जोड़ना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपका प्रिय और बहुमूल्य व्यक्ति इस लॉकडाउन में आप गवा बैठे, इस बीमारी की वजह से, कोई समस्याओं की वजह से, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, टूट गया, जो मेन बर्तन था वही टूट गया, अभी क्या करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य और भला है। वो आपसे बेईमानी नहीं करेगा, वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। मैं आपसे कहता हूं, आपको लगे सब टूट गया, मेरा परिवार बिखर गया, मेरा जॉब चला गया, सब वो कहता कि वो लेकर आओ मेरे पास, जो है तुम्हारे पास, उसको देखो मैं क्या बनाता हूं। उसने क्या किया, वो बर्तन फेंक नहीं दिया उसने, लेकिन अपने समझ के अनुसार नया बना दिया। मैं आपसे कहता हूं, आपसे जो भी कुछ टूटा रहेगा, लाइए परमेश्वर के पास। वो टूटी हुई जिंदगी, टूटे हुए सपने, टूटी हुई आशा, टूटे हुआ फेट, जो भी कुछ टूट गया, टूटा हुआ दिल लेकर आइए। वो खूबसूरत बनाएगा। मेरा बनाया है, आपका भी बनाएगा, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर एक है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उम्मीद की आशा यीशु मसीह है।
जीवित आशा यीशु मसीह है, हमारा सामर्थ्य, हमारी ताकत यीशु मसीह है। बाइबल कहता है उस विधवा स्त्री का एक लौता पुत्र मर गया और वो उसका सपना था, उसका वही सब कुछ था, उसके ऊपर उसकी आशा होप थी। बाइबल कहता है लेकिन वो मर गया और वो रोते रोते जार जैसे गाड़ने के लिए, लेकिन जब उनका इनकाउंटर यीशु मसीह, जो बाइबल कहता है जब जिंदगी का और मौत का इनकाउंटर एक सामने हो गया, जिंदगी मौत पर प्रबल हो गई और जिंदगी ने उस मुर्दे को जिंदा कर दिया जिसका नाम है यीशु मसीह। जिंदगी जिसका नाम यीशु मसीह है, उसने जब उस मुर्दे को छुआ वो लड़का उठ गया। मैं आपसे कहता हूं, लाइए आपकी टूटी हुई चीजें, लाइए आपकी मरी हुई आशाएं, लाइए आपका मरा होप और आपकी टूटी हुई बिखरी हुई जिंदगी और उसको यीशु के साथ लाकर खड़ा करके कहे कि प्रभु ये मेरी जिंदगी है प्रभु, दुनिया ने इसे बहुत ही तोड़ा मरोड़ा, इसको पूरी तौर से बिखर दिया प्रभु जी, तेरे करीब लेकर आता हूँ, ये तेरे करीब लेकर आती हूँ, कहिए करीब लेकर आता हूँ, करीब लेकर आती हूँ। और देखिए टूटे हुए जिंदगी को खूबसूरत बनाने की आपको आज मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ। आपको क्या लगता कि मेरा जिंदगी बड़ा आसान था? कई टूट कर बिखर कर उसके बाद परमेश्वर ने ऐसा जोड़ा है कि आज कईयों की जिंदगी को जोड़ने के लिए परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है। और ये क्यों? क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी परमेश्वर की ओर दी। नहीं तो आज मेरी जिंदगी अगर नहीं, सब खत्म हो गया, सब खत्म, कुछ नहीं होता। परमेश्वर का हर एक चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है, परमेश्वर कंट्रोल के बाहर नहीं। अगर वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसको टर्न कर सकता है। अगर वो पानी को दाखरस में बदल सकता है तो आपकी निराशा को वो आशा में और आपकी शर्म को वो इज्जत में बदल सकता है। वो आपके दुखों को आनंद में और आपके दर्द को सुकून में और आपकी अशांति को शांति में और आपके बुराई को भलाई में परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। और बाइबल कहता है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, जो मनुष्य से हो नहीं सकता वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो आइए, क्या टूट गया? आपका जॉब छूट गया लॉकडाउन में, आपको नौकरी से निकाल दिया, यीशु मसीह के पास है, उसके पास आपके लिए सर्वोत्तम योजना है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29:11। और वो आपको शर्मिंदगी झेलने नहीं देगा अगर आप उसके लिए तैयार रहो, खड़े रहो और उसके पीछे भागो। मैं आपसे कहता हूँ वो भला और करुणामय है। बाइबल कहता है वो करुणामय, दयामय, वो धन्यवाद न करने वाले और बुरे लोगों पर भी दयावंत है। तो सोचिए कि आप तो उसके बेटे हो, आप तो आप उससे जान चुके हैं, तो आप पर कितना करुणामय रहेगा वो, आप पर कितनी भलाई दर्शाएगा वो। सो मैं आज आपसे कहता हूँ, जो भी बर्तन, जो भी जिंदगी का हालात टूट गया है, लेकर आए यीशु मसीह के सामने और यीशु मसीह से ऐसे जोड़ेगा कि दूसरा खूबसूरत बना बर्तन, ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया, लेकिन उसके हिसाब से वही टूटे हुए जिंदगी, वही टूटा हुआ दिल, वही टूटी हुई हालातें, वही जिंदगी, वही प्रॉब्लम, वही समस्या है। लेकिन हाँ, जब यीशु है तो सब कुछ संभव है। जब तक यीशु आपके जीवन में, सब कुछ संभव है। अगर आप मौत के हालात पर भी बैठ कर ये वीडियो सुनते रहोगे, आप बचोगे, तुम ना मरोगे लेकिन जीवित रहोगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करोगे। बांधो वाचा परमेश्वर से कि मैं तेरा वर्णन करूंगा, तेरे यीशु समाचार का वर्णन करूंगा। आप मरोगे नहीं लेकिन जिंदा रहोगे और गवाही के साथ लौट रहे हो। और ये जो मैं हमेशा कहता हूँ कि फिर जब आप लौटोगे, वही शत्रु जो आपको कह रहे इसका कुछ नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा, उसका वो नहीं होगा, अरे इसको नीचे गिरा, ये करो वो करो, और सारे आपके पीछे लगने वाले लोग आपको कैसे सलाम ठोकेंगे? ये हाथ से नहीं, ये हाथ से भी, ये दोनों हाथ से सलाम ठोकेंगे आपको, ये दोनों हाथ से सलाम ठोकेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ जरूर होगा, ये जरूर और श्योरली होगा, 1000% होगा, 1,00,000% होगा, करोड़ % होगा ये। क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, वो कभी उसका वचन टलता नहीं, बिना कार्य के वापस नहीं हटता। अगर उसने कहा है, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई इंसिडेंस नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है कि आप इसके द्वारा कुछ सीखिए, परमेश्वर की योजना को बने रहिए और देखिए वो धमाकेदार जिंदगी को कैसे आपका जीवन में लेकर आता है। बस उसकी और आशा लगे। अगर वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, अंधे को दृष्टि दे सकता है, लंगड़े को चला सकता है, बहरे को सुना सकता है, समंदर को 2 भाग करने की शक्ति रखता है, आग में शद्रक मेशक अबेदnego को जलने की लिए बचा सकता है, डैनियल को शेर की गुफा में से सुरक्षित लेकर आ सकता है। ओ हो, आप इतना लंबा अभी तक नहीं गए हो,
आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएगा। आइए उसके पास। शैतान कहेगा कि तेरे से ये हो गया, तेरे से वो हो गया, मत जा, कुछ नहीं परमेश्वर, ये नहीं परमेश्वर, नहीं, थामे रहे, अड़े रहे और अटल हो जाए, चाहे कुछ भी फीलिंग रहे, लेकिन नहीं है परमेश्वर, वो करेगा और करके रहेगा। जब आप इस वाचा पर अटल रहोगे तो वो भी अपनी वाचा नहीं डलेगा। अगर आप फेथफुल हो तो सोचो वो आपसे दुगना फेथफुल है। अगर आप अविश्वास योग्य होगे, बाइबल कहता है, लेकिन वो अविश्वास योग्य नहीं हो सकता, वो अपने आप से मुकरता नहीं। ठीक है, सो मैं आपसे कहता हूं, जो बर्तन, क्या कह रहा है ये यिर्मयाह अध्याय 18:4 कह रहा है, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। टूटा फूटा जो भी रहे, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा बाइबल का सबसे पसंदीदा व्यक्ति यूसुफ है, यीशु मसीह के बाद। सो लेकिन क्यों है मालूम है क्या? आप सोच सकते हो कि उसके पीछे की स्टोरी क्या रहेगी, लेकिन मैं एक बात बताऊं, कई दुख और तकलीफ से गुजरने के बाद, कई टूट कर बिखरने के बाद आज इस मकान पर खुदा मुझे लेकर आया। और मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में हम इससे भी टॉप पर रहेंगे। और टॉप पर इसलिए नहीं रहेंगे कि हमारी महिमा हो और हमारी बड़ाई और गौरव हो, लेकिन नहीं, उसका गौरव हमारे जिंदगी से, उसकी ग्लोरी का वर्णन हमारे स्टोरी के द्वारा हो। आमीन, हालेलुया। बने रहना है। मेरे जिंदगी में कई ऐसा बार हुआ कि लोगों ने मुझे गिराना चाहा, ठुकराना चाहा और ऐसा हमेशा दिखाना चाहा कि मैं कुछ नहीं हूं, और जबरदस्ती ऐसा पूरा कोशिश करना चाहा। हालांकि शैतान ने उनको इस्तेमाल किया, उनका कोई दोष नहीं, परमेश्वर ने क्षमा करे, लेकिन उन्हें पूरा कोशिश किया कि मुझे नीचे दबाए। ओहो, जिसे प्रभु उभारता है उसे क्या ही कोई नीचे दबा सकता है। जिसे प्रभु ऊंचा लेकर जाना चाहता है उसे क्या ही कोई नीचे खींच सकता है। हालेलुया। कोई ऐसी ताकत अभी तक तैयार नहीं हुई जो प्रभु के योजना को खारिज कर दे, प्रभु की योजना को खत्म कर दे। उसके साथ बने रहे और देखिए वो कितना अद्भुत और भला। अगर उसने बाइबल में जान तक दी कि बाकी चीज नहीं देगा, खुशी नहीं देगा, आनंद नहीं देगा, थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। जो टूट गई है आपको, ये पूरा टूट गया, यही तो बनाने का था, अब इसका क्या, इसको फेंक दो, नहीं फेंक मत दो, प्रभु के पास लेकर आओ। प्रभु वो टूटी हुई जिंदगी से, टूटे हुए हृदय से, टूटे हुए परिवार से और हर एक चीज से जो आज टूट गई है और जिसको देखकर आप रो रहे हो, ओ प्रभु टूट गया परिवार, ओ प्रभु टूट गई जिंदगी, में आपसे कहता हूं वो टूटे हुए सारी चीजों को संवारना और आशीष देना जानता है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। एक आखिर में एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूँ। आशा नहीं हारना। अब्राहम ने 100 साल में भी नहीं हारी, डैनियल ने शेर की गुफा में भी नहीं हारी, यूसुफ ने जेल में भी नहीं हारी, दाऊद ने गोलियत के सामने भी नहीं हारी, शद्रक मेशक अबेदनगो ने आग में भी नहीं हारी। आपको नहीं हारना है। वो ताकत और गवाही और धमाकेदार रीति से आपको बाहर लेकर आएगा। आपके शत्रु आपको देखेंगे गवाही के साथ। आमीन, हालेलुया। एक प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता यीशु के नाम से खुदा फिर से एक बार आपके सम्मुख आ रहे, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे, देखने पर है, उनके जिंदगी में आपका बदलाव, आपकी कृपा, आपका दया, आपका अनुग्रह कहता है, आपकी चंगाई, भलाई, प्रोटेक्शन, आपका छुटकारा हम कहते हैं। जो भी टूट गया है उनके घावों को भर दीजिए प्रभु जी, और इन्हें एक नई जिंदगी जिए। जो बिखर गई है वो लगे कि अभी कुछ नहीं होगा, यूसुफ को लगा रहा था कि शायद कुछ नहीं होगा, दाऊद को शायद लगा रहेगा या किसको भी, लेकिन अब्राहम को शायद लगा रहेगा, लेकिन तू कर सकता है। हर एक असंभव चीज को संभव करने वाला तू खुदा है यीशु मसीह। तेरी आशीष, भलाई और शांति इनके ऊपर बनी रहे, आज से लेकर हमेशा तेरा अनुग्रह और शांति इन पर बनी रहे। यीशु के सामर्थ्य नाम से आपका लोग प्रोटेक्शन कहता है, शैतान ने छूने ना पाए, शैतान ने बंधन में पकड़ने ना पाए, यीशु के नाम से। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। हम जरूर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई गवाहियों के साथ। गॉड ब्लेस यू।